ओके एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने हीट में बात किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और उससे पहले हमने थोड़ी सी बात की थी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, राइट। तो हीट कैपेसिटी ये था जो हीट रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, और ये मास पे डिपेंड करता था, राइट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था कि 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जितना हीट चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद इसमें हमने रिलेशन देखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपका जो हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, राइट। तो C इक्वल टू क्या था, MS। C क्या है, हीट कैपेसिटी। M क्या है, मास। और स्मॉल s क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ तक की बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ मिक्सिंग, राइट। जब दो सबस्टेंस को आप मिक्स करते हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद करनी होंगी। 2 चीज़ें कौन कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इन जनरल आपको तो याद नहीं करनी है, बट 2 सबस्टेंस के लिए उनकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। सो यहाँ पे हमने बात किया था बेटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका कौन सा था, S था, और हीट कैपेसिटी आपकी क्या थी, C थी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। टुडे वी गोइंग टॉक अबाउट सम मिक्सिंग प्रॉब्लम। मिक्सिंग प्रॉब्लम से पहले हमें कुछ वैल्यूज हैं जो याद करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस, इसके लिए बेटा कितना होता है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का होता है हाफ कैलोरी पर यूनिट ग्राम एंड पर केल्विन। ध्यान रखना, हाफ कैलोरी पर यूनिट ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फॉर वाटर के लिए कितना होता है, वाटर के लिए होता है बेटा 1, है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और लास्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर स्टीम, और वी कैन से वेपर। स्टीम कितना होता है, ये भी हाफ होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ध्यान रखना किसका किसका होता है ना। अगर आप देखोगे तो जो आपका हीट है, आइस के लिए हाफ होता है, वाटर के लिए 1 होता है, अगेन स्टीम के लिए भी हाफ होता है। ये वैल्यू काफ़ी आगे यूज़ में आएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेटा है, इसको आप याद कर लेना, अभी आगे यूज़ करेंगे हम। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या होती है ना। लॉ ऑफ मिक्सिंग देखना, ध्यान जरा। अगर लॉ ऑफ मिक्सिंग की बात करें तो सिंपली ये बेटा 2 सबस्टेंस आपस में मिक्स करेंगे। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग सिंपली बेटा जैसे जब भी हम 2 सबस्टेंस को मिक्स करेंगे, राइट, जब भी हम किसी 2 सबस्टेंस को मिक्स करेंगे तो उसमें हीट का एक्सचेंज होता है, और जो हीट का एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं बोलूँ, आपके पास एक कंटेनर में, है ना, एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में सपोज कुछ वाटर है। वाटर कितना है, M1 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है ना। और दूसरे कंटेनर एक और है, उस कंटेनर में मान लो उसमें भी वाटर है ना। इसमें कितना वाटर है, M2 ग्राम वाटर है ना, M2 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना है, T2। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो फाइनल हमारा जो वाटर बनेगा, जो कंप्लीटली मिला के जितना भी वाटर बनेगा, M1 प्लस M2 मास का जो वाटर बनेगा, M1 प्लस M2 ग्राम का ये जो वाटर बनेगा, इस वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है ना। मान लो जैसे इसमें टेम्परेचर मान लो इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ वाटर है ना। मान लो 100 ग्राम, M1 की वैल्यू मान लो 100 ग्राम है, M1 की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम है। 100 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और M2 की वैल्यू मान लो 200 ग्राम है,
और 200 ग्राम की वाटर कितने पे है, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। जब इनको आपस में मिलाओगे तो कुछ 20 और 40 के बीच में टेम्परेचर पे कुछ वाटर बनेंगे। अब जो कंप्लीट वाटर बनेगा इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। सो वो सारी चीज़ कंसेप्ट रिलेटेड इसके हैं वो सारी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग में। अब लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या होता है बेटा, जितने भी हम लॉ ऑफ मिक्सिंग करते हैं ना, एक हम डब्बे में करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, है ना। एक हम डब्बे में करते हैं इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है जरा समझना ध्यान से जरा। कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको हम, कैलोरीमीटर बोलते हैं। अब एक कैलोरीमीटर क्या होता है जरा हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा आइसोलेटेड डब्बा हो गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक हो गया बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में है ना, जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में बाहर से हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड कर देते हैं। मतलब बाहर से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ये आइसोलेटेड होता है इस तरीके से ना। ये थर्मली रेजिस्टेंट होता है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब ये आइसोलेटेड होता है बॉक्स में। आइसोलेटेड होती है। तो आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि आइसोलेटेड का सिंपल सा मतलब है नो इंटरेक्शन, है ना, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। मतलब ना तो हीट अंदर जाएगी और ना ही हीट बाहर आएगी, है ना। ना तो हीट अंदर जाएगी ना हीट बाहर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। सर मतलब कि एडियाबैटिक। हाँ एडियाबैटिक वाले। अरे यार तुम लोग यार वो देखे नहीं हो क्या जिसमें आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, नहीं डब्बा जो नहीं होता है वही डब्बा है, ठीक है। तो आइसक्रीम रखने वाला डब्बा ये, ठीक है। तो वो क्या है, आपका आइसोलेटेड वॉल है जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज किसी भी तरीके से नहीं होता है। हम देख इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों जो हमने दोनों सिनेरियो लिया है, इन दोनों को, जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ मान लो सिस्टम वन, दिस इज माई सिस्टम वन। सिस्टम वन मतलब बेटा, सिस्टम का मतलब मैं सिस्टम उसे बोलूँगा जो मेरा फोकस ऑफ स्टडी होगा, राइट। जैसे इसमें मेरा वाटर है, ये मेरा सिस्टम वन है, ये वाला वाटर मेरा क्या है, दिस इज माई सिस्टम टू, राइट। तो सिस्टम वन और सिस्टम टू दोनों को मैं कैलोरीमीटर में डालूंगा, है ना। इन सिस्टम वन हो गया और सिस्टम वन और सिस्टम टू, इन दोनों को एक साथ में इसमें मिक्स करूंगा। जब इन दोनों को एक साथ में मिक्स करूंगा तो इनका एक फाइनल टेम्परेचर होगा। और इसमें एक लगा होता है साइड में थर्मोमीटर, है ना। यहाँ साइड में एक इसमें थर्मोमीटर ऐसे लगा होता है, ऐसे एक थर्मोमीटर होता है जो लगा होता है इस तरीके से, जो आपको बताता है कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सिंग के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। एक थर्मोमीटर लगा होता है। अब थर्मोमीटर आपको बताता है फाइनल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। थर्मोमीटर होता है जो आपको फाइनल टेम्परेचर बताता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं, है ना। इसीलिए इस स्टडी को हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तब देखो तो हुआ क्या कि हीट का कोई एक्सचेंज तो होगा नहीं। अब होगा क्या कि जैसे आपका सिस्टम टू इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम वन का टेम्परेचर कम है, तो होगा क्या कि सिस्टम टू से सिस्टम वन में हीट जाएगी, क्योंकि हीट का बाहर कोई एक्सचेंज होगा नहीं, अंदर ही होगा। मतलब सिस्टम टू से सिस्टम वन में हीट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सिस्टम टू जितना हीट का लॉस करेगा, सिस्टम वन उतना हीट का गेन करेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है कि हीट लॉस्ट बाय वन सिस्टम is equal to heat gained by other system। एक सिस्टम जितना हीट का लॉस करेगा, दूसरा सिस्टम उतना हीट का गेन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मिक्सिंग, है ना। आगे जरा देख बेटा, ये आपका लॉ ऑफ मिक्सिंग है। अगर इसमें हम थोड़ी सी और बात करते हैं, जरा समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं दोनों सिस्टम को अपने सिस्टम का पार्ट मान लूँ, अगर मैं बात करूँ, देख जैसे सिस्टम वन सिस्टम टू दोनों का आपस में पार्ट मान लो, तो इसमें कोई बाहर से ना तो हीट आ रहा है ना तो हीट जान रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो हीट का एक्सचेंज है दोनों सिस्टम में मिला के कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसको भी कभी कभी बोलते हैं कि कोई भी नेट हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये किसके लिए, अगर आपके पास सिर्फ 2 ही सिस्टम है तो फॉर टू सिस्टम, ये किसके लिए होगा, फॉर टू सिस्टम के लिए होगा, है ना। अगर हम ऐसा माने कि पहला सिस्टम का मास m है ना, पहला सिस्टम का मास आपने m1 लिया था, टेम्परेचर इसका T1 लिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो S1 है,
दूसरे का फाइनल कितना, दूसरे क्या है बेटा, इसका मास कितना था m2 था, इसका टेम्परेचर कितना था T2 था, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सपोज S2 है। तो कितना हीट का ये, अगर मैं मान लूँ कि फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने ये भी माना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, आपको पता है, आपने यहाँ पे क्या assume किया, T2 इज ग्रेटर देन T1, एंड आपको ये भी पता है कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, T फाइनल 1 विल बी इक्वल टू T फाइनल 2, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ही होगा, जिसको हम क्या मान ले रहे हैं, T मान ले रहे हैं। फाइनल टेम्परेचर जो 1 का होगा वहीं 2 का होगा, इसको मैं T मान रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो फाइनली दोनों का एक ही टेम्परेचर आ जाएगा ना। अब M1 100 ग्राम पानी को मिलाओ 20 डिग्री पे है, किसके साथ, जो 200 ग्राम पानी है 40 डिग्री पे, दोनों का फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सेम ही। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसका मतलब हीट लॉस 1 कितना हीट लॉस करेगा, सॉरी 1 कितना हीट गेन करेगा बेटा, तो मास M1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, M1 S1, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, T माइनस, क्योंकि T ज़्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर T ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, T माइनस T1, दैट इज T माइनस T1 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है M2 S2, है ना, कितना जाएगा बेटा, T2 माइनस T लिखोगे, क्यों, क्योंकि हीट का लॉस करेगा तो जो डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस होगा T2 माइनस T होगा। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो यस सर। सो ये आपका बेटा बेसिक फार्मूला हो गया, आई थिंक सबको प्रॉपर क्लियर होगा। आ जाओ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा हम क्वेश्चन बहुत बेसिक करेंगे, थोड़ा ध्यान समझते चलना सब लोग, ताकि सर ये समझाता दो। यस सर। पहला एग्जाम्पल है कि सपोज देख, जरा ध्यान समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, कि देख बेटा सिंपल सा एक, मैं एक वाटर लेता हूँ, कितना वाटर ले लूँ, चल तुम लोग बोलते रहो, कितना वाटर लूँ मैं, पहला सिस्टम जो है ना, कितना केजी का सिस्टम लूँ, पहला कितने केजी वाटर लूँ बताओ। पहला सिस्टम है ना, कि इस सिस्टम का मास कितना लूँ बताओ, एनीवन? सर ग्राम्स में लो। ग्राम में, केजी में, कुछ में बोलो, कितना लूँ? 400 ले लो। 400 केजी या ग्राम? ग्राम्स। चल 400 ग्राम हो गया, इसका मास कितना हो गया 400 ग्राम, इसका टेम्परेचर बता कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बोल कितना ले लें, थोड़ा जल्दी बोल दो चलो। सर 20 ले ले। चल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना ले लें, मान लो वाटर नहीं, कोई और सब्सटेंस हो सकता है, दूध हो सकता है, चाय हो सकता है, पानी हो सकता है, गुड़ हो, कुछ भी है, लिक्विड है या लिक्विड, मान लो कोई लिक्विड है ताकि आपस में मिक्स हो सके, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना ले लें, चल 2 ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 ले लेते हैं ना, 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन एक ही मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में सेम होता है, इतना ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं, दूसरा का मास कितना ले, जल्दी बोल दो, दूसरा का मास कितना ले लें, इसका 600 ग्राम। कितना, 600 ग्राम। चलो 600 ग्राम इसका मास ले लिया, इसका टेम्परेचर कितना ले लें, इसका टेम्परेचर जल्दी थोड़ा बोलो, कितना, 40। चल 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जल्दी बता दे, कितना ले लें, कितना ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी ले, सर 3 ले लो। 3 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, हाँ पर डिग्री, राइट। अब इन दोनों को मिक्स हो करेंगे तो आपसे पूछा है कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का, पूरा समझना ध्यान से, है ना। अब ये है, अब तुझे ये तो पता है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 40 और 20 के बीच में होगा, तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ, मैं ऐसे एज्यूम करूँगा, सपोज फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, फाइनल टेम्परेचर कितना टी है ना। अब तुझे पता होगा, है ना, एक तुझे एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टी जो होगा 20 और 40 के बीच में होगा, मतलब 20 से ज़्यादा होगा टी और 40 से कम होगा टी, ठीक है। इतना जो क्लियर हो गया होगा कि 20-40 के बीच में होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या करेगा, 2 हीट का लॉस करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और 1 जो होगा हीट का गेन करेगा, मतलब जो हीट होगा वो 2 से किस में जाएगा,
1 में हीट जाएगी, है ना, जो हीट होगी 2 से 1 में जाएगी। इसका मतलब क्या लिखेगा तू, हीट गेन्ड बाई, है ना, आप ऐसे लिख लो, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, हीट गेन बाई ए इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई बी। बी जितना हीट का लॉस करेगा उतना ए हीट का गेन करेगा। ए कितना गेन करेगा बताना जरा, एम एस डेल्टा टी, है ना, क्या लिखेगा, एम एस डेल्टा टी किसके लिए, ए के लिए, विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी किसके लिए, बी के लिए। चल, मास कितना है इसका, देख ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम होना चाहिए, यूनिट के साथ रखना। ध्यान रखना जब भी हीट में कैलकुलेशन करोगे, पूरे हीट चैप्टर में कैलकुलेशन के साथ तुम्हारा यूनिट होना चाहिए वैल्यू पुट करते वक्त। देख मैं कैसे रख रहा हूँ, आदत डाल ऐसे करने की। मास कितना है, 400 ग्राम है, मास 400 ग्राम है, इनटू, ठीक है, मास कितना तेरा 400 ग्राम है, इनटू एस कितना है 2 इंटू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू डेल्टा टी कितना आएगा, फाइनल टेम्परेचर में टी मान लिया तो टी -20 हो जाएगा। टी -20 क्या होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, ठीक है, टी डिग्री सेंटीग्रेड -20 मतलब टी -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 600 है, ग्राम है। हाँ बोल बेटा पूछ। देख तो ये M2 कितना आ गया 600। अब देख इसमें तुम लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पे, टेम्परेचर को लेकर कि टेम्परेचर केल्विन में रखें कि डिग्री सेंटीग्रेड में रखें, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट पे जरा ध्यान समझना, देख ध्यान से, है ना। जब भी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए तेरा मास कितना होता है 1 ग्राम होता है, और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस इन टेम्परेचर ना, तभी तो एस इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी लिखते हो, राइट। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस आता है नीचे जो, है ना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख जब भी टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हो ना, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होती है वहीं केल्विन में भी होती है ना। जैसे यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, यहाँ पे भी जो वैल्यू ने पुट की है डिग्री सेंटीग्रेड में ही पुट की है, यहाँ पे भी डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर दिए। तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात आएगी, चाहे तो डिग्री में रखेगा चाहे केल्विन में रखेगा, एक ही मतलब है। चल मैं तुझे एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइनल टेम्परेचर हमने कितना मान रखा है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड मान रखा है। टेम्परेचर डिफरेंस निकाल, तो अगर मैं केल्विन में रखूँगा तो मैं लिखूँगा T+273, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा 20+273, 273। देख ये 273 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा T-20 आ जाएगा, जो एक्चुअल में डायरेक्ट टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। तुझे समझ में आया, क्लियर हुआ। तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं ना 273 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रख चाहे केल्विन में रख, फर्क कोई नहीं होता है, सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो सेम आता है, चाहे आप केल्विन में भी बात करें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस सेम ही होता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हैं कि जब डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस में आपका डिग्री सेंटीग्रेड और आपका केल्विन एक ही मतलब होता है। जब कैलकुलेशन पुट करते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, केल्विन यूज करेंगे, राइट। चल देख तो ये इसके दूसरे वाले के लिए एक्सप्रेशन लिख, 600 मास हो गया इसका, स्पेसिफिक हीट कितना हो गया 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, है ना, डेल्टा टी कितना जाएगा 40 - टी, यहाँ पे लिखोगे क्यों 40 - टी क्यों लिखोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप लिख रहे हो ना, 40 ज़्यादा होगा टी कम होगा ना, डिफरेंस इस केस में 40 - टी आएगा, इस केस में T-20 आएगा, राइट। तो आ जाओ अब देख ध्यान से देख, हम यूनिट यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं। देख मैं कैसे यूनिट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, देख यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या आपका, बचा आपका यहाँ पे देख क्या बचा आपका 400 इंटू 2 इंटू T-20 कैलोरी इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 600 इंटू 3 इंटू
40 माइनस टी कैलोरी। अब देखिए यहाँ से कैलोरी भी क्या हुई, कैंसिल आउट हो गई। और क्या क्या कैंसिल कर दिया, 1 0, यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल कर दिया, है ना, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच गया, ये बच गया बेटा 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 40 माइनस टी कितना जाएगा, 4t माइनस 80 इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा, 9 4 जा 36, 360 है ना, माइनस 90। अभी देख 90 उधर आके कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा ना, 13t, ये इधर 80 आके ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा, 360 प्लस 80 कितना हो गया, 4 है ना, 440 हो जाएगा, राइट। 60 प्लस 80 कितना आता है, 40, 140 होगा तो 440 हो जाएगा। इम्प्लाइज टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई, 440/13। जरा सॉल्व कर बताओ कितना आएगा, 13 1 जा 13, 33 जा 39, राइट। तो आप अगर आप ऐसे डिवाइड कर लो आसानी से 13 3 जा 39, बचा कितना है ना, 14 में से 9 गया 5, कैंसिल आउट हो गया बेटा, डेसिमल लग गया, कितना हो गया, है ना, सही कर रहा हूँ ना, नहीं जाएगा तो पर हम 1 0 आ गया, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी 0 नहीं आएगा, 5 0 आ गया, तो 13 1 जा 13, 30 0 30 26, 30 33.8 आ रहा है ना, तो 33 आ जाएगा, कितना आएगा फिर 39 आएगा बेटा, फिर कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डेसिमल 0 आ गया, 8 आ जाएगा ना। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे क्वेश्चन किया, सबको क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना बेटा ना, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको। चलो एक क्वेश्चन और करो, तो आप लोग अभी सॉल्व करो एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और करेंगे आज। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। सपोज एक कंटेनर है ना, वाटर है ना, वाटर है, मैं इसमें भी वाटर ले रहा हूँ, ये भी वाटर है, और एक कंटेनर और है दूसरा, इसमें भी वाटर है ना। इसका मास है 1 kg और टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मास है 2 kg और टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी आपका वाटर ही है। आपको बोला कि जब ये दोनों मिक्स किए जाते हैं तो मिक्सिंग के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, आपसे पूछा है कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, राइट। मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। जल्दी करो, आजा देखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, देखो। यस सर, हो गया। अब क्या करोगे कि अगेन इसका हीट ज़्यादा है तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा इसमें से इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो आप पहले मान लेते हैं कि सपोज फाइनल टेम्परेचर इज T, राइट। तो देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो हीट गेन करेगा दैट इज मास कितना हो गया। आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन लिख लो, कोई मतलब एक ही मतलब है। तो मास कितना है 1 kg। तो देख ध्यान से बेटा, ये क्या है ग्राम में है और तूने किस में लिया है kg में लिया है। तुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या लेगा 1000 ग्राम लेगा इंटू एस कितना हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा T-40 इज इक्वल टू, ये आपका 2000 ग्राम है इंटू, है ना, ये भी कितना जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, है ना, कितना जाएगा 90 माइनस टी आ जाएगा, 90 माइनस टी लोगे 90 माइनस टी। अब देखिए ये 1000, ये पहले तो कहाँ कौन कौन कैंसिल आउट हो गया देखना जरा ध्यान से।
अगर कैंसिल आउट इसमें देखोगे तो ये जी कैंसिल आउट हो गया, ये डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये जी कैंसिल, यहाँ का डिग्री के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 000 और ये 000 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये कैलोरी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्या बच रहा है ध्यान देख, यहाँ देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा सिंपल इसमें बचा t-40 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 × 90 - t बच गया। कितना गया, t-40 = 180 - 2t। इधर आएगा 3t हो जाएगा, 40 उधर ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 220 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई 220/3। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 70, है ना। 7 बच जाएगा तो 1 बचेगा, 3 टाइम्स आएगा 73.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर 73.3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। गॉट इट, क्लियर एवरीवन। आपको बेटा क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अब जैसे मैं इसी में बोलूँ कि अगर एक से ज़्यादा सबस्टेंस को आपस में मिक्स करते हैं, राइट, 2 से ज़्यादा सबस्टेंस को मिक्स करते हैं, तो उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक हम बातें करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल डू रैप अप द क्लास हियर ओनली, ओके।